बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। आज का इंट्रोडक्शन रहेगा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में। ये लेक्चर वैसे 2-3 पार्ट में हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होता है उसका मीनिंग होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जहां भी आपको डाइलेक्ट्रिक वर्ड देखने को मिले उसका मीनिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो करंट को पास होने ना दे, ऐसा मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोला जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का हम क्या करने वाले हैं? तो फेराडे ने क्या बताया? फेराडे ने बताया, ये साइंटिस्ट है फेराडे, इसने बताया कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखोगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, कैपेसिटर की दो प्लेट लूंगा। देखो बच्चों, कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। तो मैं अब क्या करूंगा, ये पॉजिटिव प्लेट जिसके ऊपर सभी पॉजिटिव होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं इसलिए हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं इसलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट आपको दिख रही है। अब ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस वो है स्मॉल डी। फिर ये प्लेट का जो एरिया है, एरिया वो है कैपिटल ए। सेम एरिया इतना यहां पे है, कैपिटल ए। दोनों प्लेट पे यहां पे एरिया है कैपिटल ए, उतना ही एरिया ये प्लेट का भी है, सेम एरिया, इसका एरिया भी ए है। फिर दोनों प्लेट पे, ये दोनों प्लेट पे जो चार्ज है, दोनों प्लेट पे जो चार्ज एस्टैब्लिश है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट की सेम है। इसकी भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा और यहां भी सिग्मा, दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था टोटल चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये जो पूरी प्लेट है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा उसको हम क्यू बोलेंगे, डिवाइड बाय ये पूरी प्लेट का जो एरिया होगा उसको हम ए बोलेंगे। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी इस पे है उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे है। तो यहाँ भी क्या होगा, क्यू बाई ए। हाँ, एक चीज याद रखोगे बच्चों, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो क्यू आप नेगेटिव लिखोगे तो सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। लेकिन यहां पे मान लो सिग्मा मिला -50, तो यहां पे सिग्मा मिलेगा +50। तो इसका मीनिंग दोनों का मैग्नेट्यूड तो सेम ही है, दोनों का मैग्नेट्यूड। इसके ऊपर जो सिग्मा है उतना ही सिग्मा ये प्लेट के ऊपर है, दोनों प्लेट पे सिग्मा सेम। अब क्या होगा बच्चों, देखो, अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से जाता है नेगेटिव प्लेट की ओर। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट के बीच में पहले क्या था, दोनों प्लेट के बीच में पहले खाली जगह थी, फ्री स्पेस। दोनों प्लेट के बीच में पहले फ्री स्पेस थी। अब मैंने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। तो दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मीनिंग होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो दोनों प्लेट के बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरने से
फेराडे ने क्या बताया? फेराडे ने बताया कि दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरोगे तो कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो बच्चों कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है। अगर ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 7 नैनो फेराडे है और मैंने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, तो मान लो 7 नैनो फेराडे से वो हो गया 10 नैनो फेराडे। तो 10 नैनो फेराडे हो गया, तो मैंने क्या किया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया था, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि कैपेसिटर की साइज तो यही है, लेकिन यही साइज का कैपेसिटर अब ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, तो हमारे लिए ये बेनिफिट वाली बात है। तो फेराडे ने क्या बताया कि भाई दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो अब ये कैपेसिटेंस क्यों बढ़ता है उसके बारे में हमें पूरा जानना है, और उसका डेरिवेशन है कि भाई दो प्लेट के बीच में आपने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया तो इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, उसका पूरा यहां पे हमें जानना है। तो यहां पे पहले तो मैं बात करूंगा कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसके दो टाइप है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दो टाइप्स, एक टाइप नॉन पोलर और दूसरा पोलर। याद रखना बच्चों, यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दो टाइप्स, एक नॉन पोलर और एक है पोलर। अब मैं आपको नॉन पोलर और पोलर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि भाई ये नॉन पोलर चीज क्या होती है, पोलर क्या होता है। चलो ध्यान रखना बच्चों, नॉन पोलर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नॉन पोलर के बारे में। तो नॉन पोलर का मीनिंग, द मोलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर का मीनिंग, नॉन पोलर का मीनिंग, द मोलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ऐसे मोलिक्यूल्स जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रखते हैं, इस तरह के मोलिक्यूल्स जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना रखे, इस तरह के मोलिक्यूल्स जिसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। अब ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। चलो इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान रखो बच्चों। देखो यहां पे H2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं H2 का। तो H2 में क्या होगा, H2 के अंदर क्या होगा, एक H पॉजिटिव होगा, एक H नेगेटिव होगा H2 के अंदर। यहां पे आप देख सकते हो बच्चों H2, मैं H2 की बात करूंगा। H2 में क्या होगा, एक H पॉजिटिव होगा, एक H नेगेटिव होगा। लेकिन ये H2 में स्ट्रक्चर कैसे होगा कि ये पॉजिटिव वाला H यहां पे बैठा है, तो एग्जैक्ट उसके ऊपर ही नेगेटिव वाला H बैठता है, एक दूसरे के ऊपर ही, वो अलग अलग नहीं बैठेंगे। H2 में क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला H और ये नेगेटिव वाला H, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ही बैठेंगे। तो बच्चों आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2A होता है। Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, चैप्टर 1 में आ गया। तो 2A क्या है, 2A जो है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप 2A बोलते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हो 2A। तो बच्चों यहां पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ही बैठे हैं, तो यहां क्या होगा, यहां 2A 0 होगा, यहां पे 2A 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। तो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है तो 2A 0 होगा, और अगर 2A 0 है तो P इक्वल्स टू Q इंटू 0, तो P भी 0 हो जाएगा। तो ऐसा मोलेक्यूल जिसकी परमानेंट मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, अगर वो मोलेक्यूल ऐसे ही पड़ा है, मान लो फ्री में कहीं पड़ा हुआ है, तो वो मोलेक्यूल की जो मोमेंट होती है
वो जीरो होती है। मोमेंट क्या होगी, Q इंटू टू है, वो जीरो होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर बोलते हैं। तो नॉन पोलर को नॉन पोलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि H2 एग्जाम्पल है। H2 क्या है, H2 नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। H2 में एक H पॉजिटिव होता है, एक H नेगेटिव होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि दोनों ही H एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a नहीं होता है। तो 2a अगर जीरो कर दोगे, 2a अगर जीरो कर दोगे तो बच्चों क्या होगा, Q इंटू जीरो। तो Q इंटू जीरो मीन्स आपका जो P है वो ही जीरो हो जाएगा। तो ऐसे मोलेक्यूल्स, H2 जैसे मोलेक्यूल्स जिसकी मोमेंट जीरो हो, उस तरह के मोलेक्यूल को हम नॉन पोलर बोलेंगे। नॉन पोलर, वो पोल बना के नहीं बैठते हैं, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, वो पोल बना के नहीं बैठते हैं। वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बैठते हैं, पोल नहीं बनता इसमें, इसलिए इसका नाम है नॉन पोलर। तो आप सोचोगे सर ये नॉन पोलर जो होते हैं, इसको अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में रख दूं इस तरह से, ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट, यहां पे है नेगेटिव प्लेट। अगर मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैं ये H2 को रख दूं, तो अब क्या होगा बच्चों, अब H नेगेटिव है ना, वो थोड़ा जाएगा पॉजिटिव के साइड, और H पॉजिटिव है ना, वो थोड़ा जाएगा नेगेटिव के साइड। H पॉजिटिव है वो थोड़ा जाएगा नेगेटिव की ओर, H नेगेटिव है वो थोड़ा जाएगा पॉजिटिव की ओर। तो थोड़े दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो अब H पॉजिटिव H नेगेटिव के बीच में अब डिस्टेंस मिलेगा। पहले नहीं मिल रहा था, पहले तो एक दूसरे के ऊपर ही थे, अब थोड़े थोड़े वो डिस्प्लेस हो गए। तो H नेगेटिव H पॉजिटिव उसके दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस मिला। तो अब 2a, अब ये जीरो नहीं है, अब ये जीरो नहीं है, 2a कुछ मिलेगा, कुछ भी इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी। और 2a अगर जीरो नहीं है तो p क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहां पे P भी जीरो नहीं होगा, इसकी मोमेंट मिलेगी। लेकिन बच्चों मोमेंट मिली तो कब मिली, जब इसको H2 को मैंने कहां पे रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E0। तो जब मैं H2 को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं, तब ये नेगेटिव को पॉजिटिव प्लेट खींच रही है, पॉजिटिव को नेगेटिव प्लेट खींच रही है। तो ये दोनों थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बनेगा। डिस्टेंस बनेगा, 2a की वैल्यू कुछ मिलेगी, अब जीरो नहीं रहेगा ये, इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी, तो p की वैल्यू भी मिलेगी। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन पोलर का एक एग्जाम्पल। तो नॉन पोलर हम किसको बोलेंगे, यहां पे लिखा है बच्चों देखो, नॉन पोलर किसको बोलेंगे, डू नॉट पजेस डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यहां पे नॉन पोलर के बारे में मैंने लिखा है, नॉन पोलर किसको बोला जाएगा, नॉन पोलर मोलेक्यूल्स डू नॉट पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यहां पे लिखा है डू नॉट पजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। उसके एग्जाम्पल भी है H2, O2, CO2, ये सभी नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स है। और यहां पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि हियर इन नॉर्मल कंडीशन 2a इक्वल्स टू जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ही बैठे हैं, 2a इक्वल्स टू जीरो। तो अगर 2a जीरो होगा तो p भी जीरो हो जाएगा, p भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे आपको साफ दिख रहा है देखो, ईयर 2a इक्वल्स टू जीरो, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर बैठा है, तो यहां पे p की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब यहां पे मैंने क्या देखा, देखो यहां पे आप देखो, पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में अगर इसको रखेंगे तो 2a नॉन जीरो बन जाएगा, तो p भी नॉन जीरो बनेगा।
तो बच्चों नॉन पोलर अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल में कन्वर्ट होंगे, लेकिन कब? जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखो तब। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो इसकी अब इसकी मोमेंट कुछ मिली, पहले नहीं मिली थी, अब मिली। फिर पोलर किसको बोलेंगे? चलो नॉन पोलर की बात खत्म हुई, अब पोलर मोलेक्यूल्स किसको बोलेंगे? पोलर मोलेक्यूल्स, द मोलेक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। पोलर में देखो, द मोलेक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, उसके एग्जांपल है HCl, H2O। तो ये जो मोलेक्यूल्स होते हैं, यहां पे लिखा है पोलर मोलेक्यूल्स। पोलर मोलेक्यूल मीन्स द मोलेक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती ही है, चाहे उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखो या ना रखो। मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो मैं आपको एग्जांपल दूं HCl का। तो बच्चों HCl में क्या होगा? HCl में H पॉजिटिव है, Cl माइनस है, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे से थोड़े तो दूर बैठे ही है। इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो या ना दो, वो एक दूसरे से थोड़े तो दूर बैठते ही है। तो यहां पे अगर वो थोड़े दूर बैठेंगे तो 2a जो है वो जीरो नहीं होगा, और 2a जीरो नहीं होगा तो Q2a ये भी जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या होगा, इसमें ऑलरेडी पोल बने हैं, यहां पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो इसको बोला जाएगा पोलर। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाएगा पोलर। अब इसको अगर आप सोचोगे सर इसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में बिठाए तो क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। अब अगर इसके बीच में मैंने HCl को रखा तो अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, Cl चले जाएगा, Cl चला जाएगा पॉजिटिव प्लेट की ओर, H चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा नेगेटिव प्लेट की ओर। तो अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, P बढ़ेगा। P क्या होता है? Q इंटू 2a होता है। तो अगर 2a बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। यहां पे सिंपल सी बात है, 2a की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू बढ़ेगी। तो बच्चों एक बात मुझे ये बताओ कि ये 2a कब बढ़ेगा? Cl और Cl माइनस H पॉजिटिव, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a कब बढ़ेगा? जब आप ये बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बढ़ाते हो। बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको जब आप बढ़ाते हो, मान लो ये पॉजिटिव वॉल को और स्ट्रॉन्ग करो, नेगेटिव वॉल को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये Cl ज्यादा खींचा जाएगा पॉजिटिव की ओर, H पॉजिटिव ज्यादा खींचा जाएगा नेगेटिव की ओर, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक P भी बढ़ेगा। तो कोई आपको पूछे कि P को अगर बढ़ाना है तो हमें किसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो P की वैल्यू को बढ़ाना है तो हमें E नोट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो P क्या है? डाइपोल मोमेंट। E नोट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P को बढ़ाना है, E नोट को बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कुछ लिमिट तक अप्लाई होता है। आप मान लो इसको बढ़ा नहीं लगे तो फिर P कुछ हद तक बढ़ेगा, बाद में P बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, उसके ऊपर आप चार्ज एस्टेब्लिश करते गए, ये पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाया, ये नेगेटिव प्लेट को और स्ट्रॉन्ग बनाया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता ही गया, तो ये उसके सामने P की वैल्यू कुछ हद तक बढ़ेगी। फिर आप E को बढ़ाते रहोगे तो P की वैल्यू कहीं पे आके स्टॉप हो जाएगी। तो ये कुछ लिमिट तक ही करना है, ज्यादा जितना मन आपको लगे उतना E बढ़ाओगे तो P उसके पीछे लास्ट तक नहीं बढ़ेगा, कुछ लिमिट तक ही बढ़ेगा, स्मॉल लिमिट तक। तो E नोट की वैल्यू थोड़ी स्मॉल रखोगे तब तक P उसको फॉलो करेगा,
और ये प्रोपोर्शनल की साइन जब निकलती है तो एक कांस्टेंट लगता है, आप इसको के बोलो या तो इसको अल्फा बोलो, टेक्स्ट बुक में अल्फा बोला है, तो एक कांस्टेंट लगेगा अल्फा ई नॉट। तो डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो प्रोपोर्शनल की साइन निकली तो एक अल्फा कांस्टेंट लगा, और ये अल्फा का नाम जो है वो है पोलराइजेबिलिटी। अल्फा का नाम है पोलराइजेबिलिटी, P इक्वल्स टू अल्फा ई नॉट। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, देखो बच्चों यहां पे लिखा है पोलराइजेबिलिटी का टॉपिक है ये, एक पोलराइजेबिलिटी। तो मोमेंट डाइपोल मोमेंट P प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, डाइपोल मोमेंट P प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। तो P इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो अल्फा कांस्टेंट लगा अल्फा ई नॉट। तो P वेक्टर है, E भी वेक्टर है, अल्फा स्केलर क्वांटिटी है जिसका नाम है पोलराइजेबिलिटी, और अल्फा का यूनिट भी होगा, भले वो कांस्टेंट है तो लेकिन यूनिट है कूलम स्क्वायर मीटर अपॉन न्यूटन। तो आप बोलोगे सर ये यूनिट कैसे आया, तो यहाँ P का यूनिट लिख दो कूलम इंटू मीटर, P का यूनिट लिख दो कूलम इंटू मीटर, फिर E का यूनिट लिख दो न्यूटन पर कूलम, और E का यूनिट नीचे ले जाओगे P के नीचे तो आपको कूलम स्क्वायर मीटर अपॉन न्यूटन ये मिल जाएगा। तो अल्फा का नाम पोलराइजेबिलिटी है और अल्फा का यूनिट है, और हमारा ये फॉर्मूला हुआ डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू पोलराइजेबिलिटी इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हो गया। अब यहाँ पे पोलर नॉन पोलर की बात तो मैंने आपको बताई दी कि पोलर मोलेक्यूल्स किसको बोले जाएंगे, जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, उसका एग्जाम्पल है HCl H2O, ये सभी है पोलर मोलेक्यूल्स। और उसके बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो या ना करो, बीच में थोड़ा डिस्टेंस तो रहता ही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, और ये जीरो नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट भी इसकी जीरो नहीं होती है। तो जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, उसको परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो होगी ही।